अगर आप प्रश्न को देखें, प्रश्न का मिजाज समझना जरूरी है। मिजाज, स्वभाव, नेचर। अगर आप प्रश्न का नेचर देखें, 35 को देखकर आपको क्या ख्याल आता है? 35 को देखकर आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर ये स्क्वायर के पास है। किसके पास है? वर्ग के पास है। और कौन से वर्ग के पास है? तो हम कह सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 1। बहरहाल जाहिर सी बात है 6 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्या 35 और किसी स्क्वायर एंड क्यूब के पास है? क्या 35 और किसी स्क्वायर एंड क्यूब के पास है? हाँ, 35 2 का क्यूब प्लस 3 के क्यूब के पास भी है, कह सकते हैं। अब 2 का क्यूब 3 के क्यूब के पास है और 6 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपके दिमाग में ये बातें चलेंगी कि कौन सी बात यहां पे लागू है। आगे चलते हैं। क्या हम इसे कह सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 3? कह सकते हैं 10 का स्क्वायर। ये आपके दिमाग में ठक से लगनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं अक्सर क्लास में भी, एप्लीकेशन पे जब आपकी क्लास होती है, हर जगह, चाहे यूट्यूब हो या एप्लीकेशन हो, कहीं भी क्लास होती है, चाहे ऑफलाइन हो, कहीं भी क्लास होती है, एक बात कहता हूं कि कुछ बुनियादी बातें आपको याद होनी चाहिए। वर्ग और घन। कोई पूछे आपसे कि 42 का वर्ग क्या होगा, मुजबानी आपके जुबान पे होनी चाहिए 1764, मतलब 12 का क्यूब 1728, कुछ भी। 19 का स्क्वायर 361। हालांकि आपको ज्यादातर चीजें याद होंगी, फिर भी मैं आपको इस बात को बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत जो भी बाकी उसे याद करिए। 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इसे हम क्या बोल सकते हैं? टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 बोल सकते हैं कि आप जानते हैं 2 पे पावर 4 कितना होता है? 16, और 3 पे घात 4 पावर मतलब घात 4 81 और 16 97, मतलब मामला ये फिट हो रहा है। 2 का क्यूब 3 का क्यूब टू द पावर 4 3 टू द पावर 4। इसमें भी देख सकते हैं कि यहां पे आगे बात क्या हो सकती है। अगर मैं देखूं तो हम कह सकते हैं 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 196। और कितना करना पड़ेगा? पीछे कितना आना है? पीछे आना पड़ेगा 197। तो पीछे कितना आना पड़ेगा? पीछे 9 लाना है ना, तो पीछे आना पड़ेगा 8। जाहिर सी बात है 8। तो यहां पे अब देखते हैं क्या हम इसे क्यूब के स्क्वायर के पास रख सकते हैं? स्क्वायर एंड क्यूब। 4 का क्यूब और 5 का क्यूब कह सकते हैं। जाहिर है 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो आपने देखा, और बीच में क्या है? बराबर। और बराबर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? बराबर का मतलब होता है सादृश्यता। जो दृश्य, मतलब जो दृश्य आपने यहां से देखा पहली संख्या को दूसरी संख्या में जाने में, उसी प्रकार से आपको तीसरी से चौथी में बताना है कि चौथी संख्या क्या होंगी। तो नियम देखिए, नियम कहता है कि जो नियम यहां लागू हुआ है वही नियम यहां भी लागू होगा। देखिए यहां पे 2 पे क्यूब 3 पे क्यूब, 2 पे पावर 4 3 पे पावर 4, उसी प्रकार से 4 का क्यूब 5 का क्यूब, और यहां क्या होगा? उसी प्रकार से यहां क्या होगा? 4 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 4 होगा या नहीं? जाहिर सी बात, हम क्या जानते हैं इसको? 5 टू द पावर 4 का मतलब है 25 का वर्ग मतलब 625, और इसे हम कह सकते हैं 16 का स्क्वायर मतलब 256, मतलब 4 टू द पावर 4 मतलब 16। 6 5 11, दोनों को जोड़ लीजिए, 1 5 2 7 1 8 6 2 8, अर्थात आंसर विल बी व्हाट? 881। क्या विकल्प पे 881 मौजूद है? हाँ मौजूद है। कहां है? 881 आपको विकल्प में मौजूद मिलेगा, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, सी विल बी द आंसर। मतलब आपको नेचर पहचानना है, क्योंकि ये ऊपर वाला लागू नहीं है। ऊपर वाला जो स्क्वायर एंड क्यूब से ये लागू नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, बाकी आपको नियम साफ साफ दिख रहा है। सादृश्यता का मतलब ये होता है। आगे चले, आगे प्रोसीड करते हैं। जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा क्या होगा, किस आधार पे बना सकते हैं। 432, आपके मन में 432 को लेकर ख्याल आ सकता है कि सर ये 441 के पास है, ये हिट होना चाहिए। 21 का स्क्वायर कह सकते हैं, 21 का स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं? 9, या 21 का स्क्वायर और 9 को हम क्या बोल सकते हैं? 3 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। 432 को क्या हम और भी कुछ वर्ग और घन के मुताबिक, जल्दी सोचिए, वर्ग और घन के मुताबिक 432 का आधा कितना? 216, मतलब कह सकते हैं 6 का क्यूब इंटू 2, 6 का क्यूब इंटू 2। इसका मतलब इसे भी कह सकते हैं कितना? इसे कह सकते हैं 7 का क्यूब इंटू 2। हालांकि आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, और 686 किसके पास है? 676 के पास है, और 676 का मतलब होता है 26 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर प्लस कितना? 10। क्या इसमें नियम आपको बैठ रहा है? 21 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 10, बेतरतीब बेतरतीब बिखरी हुई बातें, नियम नहीं। यहां पे सटीक नियम है, 6 का क्यूब गुणा 2, 7 का क्यूब गुणा 2, या और क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या बोल सकते हैं दोस्त? 1458, मतलब 9 का क्यूब गुणा 2, उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब गुणा 2। 10 का क्यूब कितना? 1000, 1000 गुणा 2 कितना होगा? 1000 गुणा 2 हो जाएगा आपका 2000। 2000 इज द करेक्ट वन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन 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 डी इज द करेक्ट वन, डी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? देख लीजिए ध्यान से, इज दैट क्लियर?
बना सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई सवाल तो प्लीज आस्क। आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। प्लीज प्रश्न को देखिए, प्रश्न को, नेचर को समझिए। ये सारे प्रश्न वर्ग और घन से संबंधित हैं, इसलिए मैं रैंडमली नहीं कोई प्रश्न लाया हूं। वर्ग और घन पहले आपको बता चुका हूं। वर्ग और घन, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो बातें चलती रहेगी कि हम वर्ग और घन के आधार पे, और वर्ग और घन पे आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। आप खास तौर पे यूपीएसआई ले लीजिए या अन्य किसी भी प्रकार के एग्जाम ले लीजिए, पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान के कोई भी एग्जाम हो। 448 को हम क्या बोल सकते हैं? 448 को देखा जाए तो हमें सोचना होगा 448 को लेकर। फिर वही बात है, ये किसके पास है? 21 के स्क्वायर के पास है। 441 प्लस 7। लेकिन अगर मैं इसे और करूं तो इसे हम कह सकते हैं 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, क्योंकि 400, ये भी सोचना है आपको किस वर्ग और किस घन के नजदीक है। उसी प्रकार से 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर, और ये क्या होगा दोस्तों, ये साफ साफ दिख रहा है किसके पास है, किसके पास है, ये है 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये किसके पास है, ये एक बार फॉर्मेट फिट हो जाता है और फिर आप फ्लो आ जाएगा आपका 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, और ये किसके पास है, जाहिर है 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, बीच में बराबर का साइन है। 6 का क्यूब मतलब कितना, 216, 6 का स्क्वायर मतलब कितना, 36, माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाता है आपका 180। सो 180 इज द करेक्ट वन, 180 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, सी विल बी द आंसर। आराम से इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे प्रोसीड करते, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। 64 का संबंध 2 से है, यही आपको खेल है, यही इसलिए बोला गया कठिन के साथ साथ महत्वपूर्ण है। सीखिए, जरूरी नहीं है कि आपसे बने, जरूरी है कि सीखना जरूरी है, और सीखते चलिए प्रश्न से। कुछ प्रश्न आपसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, बस सीखना है। 64 8 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, 64 को हम 4 का क्यूब भी कह सकते हैं, लेकिन हमें 200 के पास जाना है। 200 को हम 10 का स्क्वायर गुणा 2 भी कह सकते हैं। 64 को क्या बोल सकते हैं, क्या आधार है? 64 को क्या हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, 6 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 6 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 200, क्योंकि ये 216 और ये 16, तो क्या आ जाएगा आपका 200, आएगा कि नहीं? साफ साफ आप 200 बोल सकते हैं, क्या आ जाएगा, 200। उसी प्रकार से ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हम 5 ले सकते हैं 5 का क्यूब, और ये क्या ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस, और 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 5 का क्यूब 125, और 5 का स्क्वायर 25, 125 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 125 माइनस 25 हो जाएगा आपका 100। सो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन 100 इज द करेक्ट वन, 100 विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? आगे प्रोसीड करते हैं। आखिरी प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, यही है 5 कठिन और महत्वपूर्ण प्रश्न की बात आपसे करने आया हूं। वो भी किससे, वो भी सादृश्यता से नहीं। सादृश्यता के अंदर संख्या सादृश्यता, और संख्या सादृश्यता के अंदर नंबर एनालॉजी के अंदर स्क्वायर एंड क्यूब एनालॉजी, वर्ग और घन सादृश्यता, मतलब टॉपिक के अंदर टॉपिक, फिर उसके अंदर भी सब टॉपिक, उसका भी सब टॉपिक। तो ध्यान से देखिएगा, 46 से ये भी प्रश्न अच्छा है, बता देता हूं, देख लीजिएगा। ये बनेगा 4 + 6, 4 + 6 कितना होता है, 10, 10 का स्क्वायर प्लस 4 × 6 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस कितना, 24, और 100 + 24 कितना बन जाएगा, 124। उसी प्रकार से ये हो जाएगा 3 + 9 का स्क्वायर प्लस 3 × 9, 3 + 9 का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस कितना, 27, और ये हो जाता है 144 + 27 मिलकर कितना बन जाएगा, 7 × 4 = 11, 4 2 6 1 7, 171 इज द करेक्ट वन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन डी विल बी द आंसर। थैंक यू सो मच, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, एंड इस चीज को धैर्य बनाकर देखने के लिए और सीखने के लिए आप सबका तहे दिल से पुनः शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।